हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ रीडिंग के लिए, वो मुझे किसी ने सजेस्ट किया है। बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी इस टॉपिक की कि भाई क्या पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी से निकल कर आएंगे और क्या आकर कमिटमेंट देंगे, अगर वापस आएंगे तो क्या आकर कमिटमेंट देंगे। तो इसी बेस पर आज की टैरो कार्ड रीडिंग है कि क्या जो पर्सन अगर थर्ड पर्सन में है या अगर थर्ड पार्टी में है तो क्या वो थर्ड पार्टी से बाहर निकलेंगे, और निकल कर अगर आएंगे बाहर थर्ड पार्टी को छोड़कर, रिश्ता तोड़कर, तो क्या कमिटमेंट देंगे आपको। इसी बेस पर टैरो कार्ड रीडिंग है। तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि ये जो रीडिंग है जनरल रीडिंग होती है, जो कार्ड में आता है वो आपके सामने चीज़ों को बताया जाता है, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है तो आपके साथ मैच कर भी सकती जनरल रीडिंग है। और टाइमलेस रीडिंग है तो ये है कि भाई कोई टाइम नहीं होता है इसका, जब भी आपको मिलेगी आप वहाँ से इस रीडिंग को देख सकते हैं बिना टेंशन के, ठीक है। कोई बोले तो आप चलिए चेक कर लेते हैं क्या आपके पर्सन अगर थर्ड पर्सन में है, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है तो क्या वो थर्ड पार्टी से रिश्ता तोड़कर वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में, आपके लाइफ में, और आकर आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं। इस चीज़ पर आज का देखेंगे। मैं राशि बता दूंगी आपको ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। अगर आप अपने लिए देख रहे हैं तो यहाँ पर मुझे बड़ा सुंदर सा कार्ड दिखाई दे रहा है लवर्स का, और ये बहुत ही प्यारा सा कार्ड है। मुझे मैं इग्नोर नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैंने इस कार्ड को जो है वो ले लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइब्रेट भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इस कार्ड को देखूँ ना, और इस कार्ड से अगर मैं वाइब्रेशन लूँ, तो आपके पर्सन की एनर्जी जो आ रही है वो कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर उनका पछतावा मुझे साफ दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके पर्सन को पछतावा है, किसी बात का पछतावा है। देखिए, आपके पर्सन जो है ना वो कहीं ना कहीं आपके साथ उनकी एनर्जीज़ जो आ रही है वो लविंग एनर्जीज़ आ रही है। देख रहे हो, कार्ड जो है वो आपके पर्सन का लेकर ही मैंने निकाला है। तो लविंग एनर्जीज़ है, यानी कि कहीं ना कहीं वो आपके साथ रिलेशन में बहुत ज़्यादा हैप्पी भी थे, और कहीं ना कहीं जो फीलिंग्स है, जो अंदर की जो फीलिंग्स होती है वो आपके लिए लव वाली आ रही है कि हाँ भाई, मुझे तुमसे तुम्हारी परवाह है, हाँ मैं तुमसे जो है मेरी एनर्जी जो है वो तुम्हारे लिए लविंग एनर्जीज़ है, ठीक है, आप समझ सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन में या किसी थर्ड पार्टी में उनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो कहीं ना कहीं आपको इग्नोर करा है उन्होंने, या फिर आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पाए, जिसकी वजह से भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स जो हैं वो डे बाई डे बढ़ गई। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज़ अभी मैं देख रही हूँ, इस टाइम की मैं जो देख रही हूँ, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि आपके पर्सन की फीलिंग्स के अकॉर्डिंग चेंजेस आए हैं उनके व्यवहार में, उनकी उसमें एनर्जीज़ में। क्योंकि अभी जो पोर्टल निकल के गया है उसके हिसाब से भी एनर्जीज आई। जो पहले वाला पोर्टल था 11-11 का, और अभी जो नया है 12-12 का, उसमें भी चेंजेस हैं। तो आपके पर्सन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा चेंजेस है। उनको एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो आपके साथ इस टाइम पर बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज भी आ रही है, आपको मिस भी कर रहे हैं वो, और आपके साथ जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया था वो टाइम भी उनको याद आ रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर इस कार्ड में मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि भले ही थर्ड पर्सन के साथ है, लेकिन वो थर्ड पर्सन के साथ अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं है। इस टाइम पर मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैप्पी थर्ड पर्सन के साथ। कहीं ना कहीं आपको जैसे उन्होंने इग्नोर किया, या फिर अभी कर रहे हैं आपको इग्नोर, या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके साथ कुछ मिसबिहेव कर रहा है, या फिर अभी कर रहे हैं प्रेजेंट में या पास्ट में किया है, ब्लॉक किया है, आपके साथ रिश्ता जो है वो तोड़ दिया है, या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके साथ कुछ ऐसा रूडली बिहेवियर किया, अगर ऐसा हाँ है तो कहीं ना कहीं उनके दिल में बहुत इस समय पछतावा, बहुत इस समय गिल्ट, और बहुत ज़्यादा उनको इस टाइम बुरा लग रहा है कि हाँ भाई, मैंने इस इंसान के साथ गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये जो इंसान है ये तो मेरा फेथफुल पर्सन है, और कहीं ना कहीं इसके दिल में मेरे लिए बहुत प्यार है। क्योंकि वो क्या हो रहा है ना, क्योंकि देखिए, आप सोच रहे होंगे मैम इसी कार्ड से बोले जा रही है। देखिए, एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि जो भी कार्ड सामने आता है, भले इतने सारे कार्ड हैं, यहाँ पर भी इतने सारे कार्ड रखे हुए, लेकिन वाइब्रेट मुझे ये वाला कार्ड कर रहा है, तो मैं इसको छोड़कर और कार्ड्स को नहीं जो है वो पकड़ सकती हूँ, देख सकती हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि
आपने जो इनको इतना ज़्यादा प्यार किया, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो आपने इनको बहुत ज़्यादा मतलब एक एक्चुअल जो पर्सन कहते हैं, बहुत ज़्यादा उस इंसान की पूजा करना, बहुत ज़्यादा उसको ईश्वर का दर्जा देना, अपने दिल के सबसे ज़्यादा करीब माना है आपने इनको। तो कहीं न कहीं थर्ड पर्सन की बातों में आकर जैसे इन्होंने रिश्ता ख़राब कर लिया या फिर आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, ब्लॉक कर दिया, अगर ऐसी एनर्जीज़ में, तो अब इंसान को लग रहा है कि हाँ भाई, इस इंसान ने तो मेरे लिए इतना कुछ किया और ये तो मुझे बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज़ में है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुझे पसंद करता है, बहुत ज़्यादा मेरे लिए दुआएं करता है, बहुत ज़्यादा मुझसे बोलना चाहता है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो उसको रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा हूँ थर्ड पर्सन की बातों में आकर। तो यहाँ पर थोड़ा सा गिल्ट आ रहा है इस टाइम पर। तो ये जो एनर्जीज़ आ रही है, एक लविंग सी एनर्जीज़, एक प्यार भरी एनर्जीज़, एक गिल्ट होना और एक पछतावा होना कि नहीं, ऐसी एनर्जीज़ में नहीं होना चाहिए था मुझे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैं और कार्ड्स लेती हूँ ताकि कुछ चीज़ें मैं पूरी तरीके से क्लियर कर पाऊँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, जो एनर्जीज़ यहाँ पर थी, जो मैंने आपको इतनी देर से मैंने बताई, वो एनर्जीज़ यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी की बातों में आकर उन्होंने जो किया सो किया, या जो हो रहा है सो हो रहा है, जैसे इग्नोर करना या फिर ब्लॉक करना। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब इनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। अब इनको क्या टेंशन हो रही है, अब इनको लग रहा है कि भाई हमें जो है, मुझे जो है वो वापस से उस इंसान को ही जो कि उससे या तो माफ़ी मांगनी, या तो सॉरी बोलना है, या फिर उसको बोलना है कि हाँ भाई, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। तो ये इंसान को जो ना अब एक गिल्ट सा फील होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़, थर्ड पर्सन के साथ ये बहुत ज़्यादा हैप्पी भी नहीं है। थर्ड पर्सन के साथ इनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस भी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पर्सन के साथ कुछ कहासुनी होती रहती है, कुछ बर्डन महसूस कर रहा है ये इंसान, अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं है, माइंड में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, जिसकी वजह से ना देखिए कैसी सिचुएशन भी हो रही है। मतलब एक जब माइंड में बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस करता है ना इंसान, या बहुत ज़्यादा टेंशन करता है, किसी जगह क्लियर नहीं होती है, क्लियरिटी नहीं होती, या फिर हमने किसी के साथ कुछ ऐसा किया होता है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा हमें रिस्पॉन्स दे रहा है, या कोई बहुत ज़्यादा हमें उसकी फीलिंग्स हमारे लिए लवली फीलिंग्स है, लव वाली फीलिंग्स है, बट हम अगर उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो खुद को पता होता है ना कि हाँ भाई, सामने वाला तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन फिर भी मैं उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी वाली एनर्जीज हो जाती है ना, जब हम जान रहे हैं सारी चीज़ों को, जबकि वो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने अब आपकी इस टाइम पर वो आपकी हर चीज़ को, आपकी वैल्यू को, आपकी बातों को बिना कुछ कहे सब चीज़ों को समझ रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पर आप लोग नो कांटेक्ट जोन में है, नो कांटेक्ट जोन में है, नो बिल्कुल ब्लॉक कम्युनिकेशन हो रहा है। तो आप वो फीलिंग्स, वो सारी बातें जो आप लोगों की पहले थी, वो सारी उनको समझ आ रही। दूसरा, थर्ड पार्टी के साथ कुछ यहाँ पर कहा सुनी, कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही है जिसकी वजह से इनका रिलेशन जो है उसके साथ डिस्टर्ब दिख रहा है। तो यहाँ पर ना ट्रैवलिंग की एनर्जीज़ है मेरे पास में भी। यहाँ पर मुझे सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। यहाँ पर देख रहे हो आप, ट्रैवलिंग लिखा हुआ है, मतलब आपका जो पर्सन है उसकी जो एक्चुअल एनर्जीज है वो यहाँ पर ये आ रही है कि थर्ड पर्सन को छोड़कर वो आपकी तरफ आ रहा है वापस। थर्ड पर्सन से तो रिश्ता तोड़ रहा है, या फिर थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ से कह रहा है कि भाई आप मेरी लाइफ से जाओ, या फिर थर्ड पर्सन को इग्नोर कर रहा है। ऐसी एनर्जीज में आ रहा है वो कि पूरी तरीके से वो आपकी लाइफ में कमबैक हो रहा है और आकर आपको कमिटमेंट देना चाहता है। ऐसी एनर्जीज को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो यहाँ पर जो भी सिचुएशन है आपकी और आपकी पर्सन की, वो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर कंट्रोल में होती हुई दिखाई दे रही है, जिससे सब पता चल रहा है कि वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को अब बहुत ज़्यादा अपने एंड से क्लियर करना चाहता है। यहाँ पर द क्रिएटर की एनर्जीज है जो कि एक सक्सेसफुल रिलेशन को दिखा रही है। देखिए, अगर आपका रिलेशन इस टाइम पर, जिस टाइम पर मैं रीडिंग कर रही हूँ, या फिर पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स में था, कुछ ऐसी एनर्जीज में था जिसमें डे बाई डे आपके रिलेशन में टेंशन ही टेंशन हो रही थी, या फिर आप जिस रिलेशन के पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो, या फिर आपका पार्टनर या फिर आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा किसी थर्ड पर्सन के पीछे या फिर किसी के भी पीछे बहुत ज़्यादा कहासुनी कर रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा आपके साथ रूडली बिहेवियर कर रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कार्ड कहीं ना कहीं उन चीज़ों में सुधार होना है, क्योंकि यहाँ पर लविंग की एनर्जीज है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों को वो अब समझ रहा है, और यही चीज़ों में वो माइंड लगाकर ट्रैवलिंग की एनर्जीज है वापस से आपके पास आ रहा है, रिश्ता तोड़कर थर्ड पर्सन से। एंड कमिटमेंट की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, जो कि ये बता रही है कि डेफिनेटली वो आपको कमिटमेंट देगा। तो यहाँ पर सेपरेशन का कार्ड है, जो कि आप साफ देख सकते हो। सेपरेशन की एनर्जीज के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं आपका और उसका जो सेपरेशन चल रहा है, मतलब आपका और आपके पर्सन
का जो अलग लगाव है, जो आप और वो अलग अलग हैं, आप दोनों सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, बात नहीं करो, तो इसका उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है, आपसे बात करना चाहता है, आपसे बोलना चाहता है, अपने मन की अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता है, आपको समझाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज आ रही है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज ना ट्रैवलिंग की एनर्जीज में ट्रांसफ़र हो रही है। मे भी कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है वो मुझे आपकी तरफ कम बैक आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे पता चल रहा है कि वो आपको एक कमिटमेंट वाली एनर्जीज में आपको लेकर आएगा। मे बी कमिटमेंट किसी भी चीज़ का हो सकता है, जिस चीज़ का आपको कमिटमेंट का वेट है, आई डोंट नो, क्योंकि जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि आपको मैरिज का कमिटमेंट हो, आपको ज़िंदगी भर साथ रहने का कमिटमेंट हो, कभी ना छोड़ के जाओगे ये वाला कमिटमेंट है, जो भी हो। तो मैं यहाँ पर राशि बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखो जो एनर्जीज आ रही है वो मिलीजुली एनर्जीज आ रही है, लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ मुझे निकल कर यही आ रही है कि लव एंड रिलेशनशिप की ये एनर्जीज मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड थर्ड पर्सन से डेफिनेटली रिश्ता तोड़ के वो कम बैक हो रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ भी आपके पर्सन का जो रिलेशन है वो डे बाई डे डाउन टू डाउन मूवमेंट्स में आ रहा है, यानी कि डाउन टू डाउन स्थिति में आ रहा है। एनर्जीज जो है वो ब्लॉक हो रही है थर्ड पर्सन की और आपके पर्सन की, और आपकी एनर्जीज वापस से रीओपन हो रही है। दोनों में बहुत अंतर है, ध्यान से इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर राशि बता देती हूँ, आप देख लीजिएगा। एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, लियो, कैंसर, लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन, एंड सजिटेरियस, स्पाइसेस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, एरीज हो सकते हैं, जेमिनी एंड टॉरस हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है। एक्वेरियस आई थिंक मैंने बता दिया था, मुझे एक्वेरियस दोबारा से दिख रहा है आपके पर्सन में भी हो सकता है। देखिए, भले ही आपका कितना भी इनके साथ लॉ कम्युनिकेशन हो, भले ही आपकी ज़िंदगी से, लेकिन एक बात है, आपके प्यार की कीमत, आपके प्यार की कीमत, आपके रिलेशन की कीमत इस इंसान को बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही है। क्योंकि जितनी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही, उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो आपने इनके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, बहुत ज़्यादा इनको अपनी ज़िंदगी में प्यार दिया है, सम्मान दिया है, आपने इनकी बहुत परवाह की है, आपने इनको हर मुसीबतों से बचाया। क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, तो डिफरेंट एनर्जीज आ रही हैं, है ना। तो यहाँ पर बहुत केयर भी आपने की है, बहुत केयर मतलब यहाँ पर मुझे दिख रही है पल पल की आप इनकी खबर रखते थे, पल पल की आपने इनको एक ना हर चीज़ की आपको पता होता था कि ये कब कहाँ है, क्या कर रहे हैं, इन्होंने खाया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं है, ऐसी एनर्जीज आ रही है। कब ये अपनी लाइफ में हैप्पी है, कब ये दुखी है, मतलब एक जैसे ना टेक केयर करते ना माँ अपने बच्चे को, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है। कमिटमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मैं आपके लिए प्रेयर कर दूँगी। मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि मैं प्रेयर करती हूँ, तो मुझे कमिटमेंट में नाम लिख दिया करिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया करें, कॉल नहीं, प्लीज़ कोई भी कॉल ना करें। यहाँ पर मैं करंट एनर्जीज़ के लिए आपके पर्सन की कार्ड्स देख रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ। मैजिकल गेटवे, देखिए बहुत ही मैजिकल एनर्जीज़ है यहाँ पर। इस टाइम पर मैं ये भी बोलूँगी मैजिकल एनर्जीज़, मुझे उस मैजिकल ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है यहाँ पर यूनिवर्स की। देखिए काफ़ी लोग लिखते हैं कि मैं, मेरे पर्सन जो है ना वापस आ गए, तो ये मैजिकल एनर्जीज़ उनको रिसीव हो जाती है, इसीलिए उनके पर्सन वापस आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि देखो, अगर आप मैजिकल ब्लेसिंग ईश्वर की लेना चाहते हैं, थोड़ा सा माइंड को हैप्पी रखिए, कंट्रोल में रखिए, एंड अच्छी अच्छी चीज़ों को रिसीव कीजिए। देखो यहाँ पर प्योर इंट्यूशन आ रही है आपके पर्सन की, जो कि यहाँ पर फीलिंग्स अगर मैं उनकी बताऊँ, करंट एनर्जी, तो करंट एनर्जीज़ में आज यही है कि वो बहुत ज़्यादा इस टाइम आपके बारे में सोच रहा है। आपका पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा माइंड लगा रहा है। हाँ, ऐसे एनर्जीज हो सकती है कि वो कभी कभी क्या होता है ना कि दूसरे को दिखाने के लिए इंसान के अंदर भले ही कितनी भी चीज़ें ऐसी क्यों ना हो, दबी हों, मतलब जैसे एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही कि ये जो एनर्जीज़ है आपके पर्सन की माइंड वाली एनर्जीज़ है, मतलब बहुत टेंशन हो रही है उसको, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, सेपरेशन की वजह से उसको दुख हो रहा है, कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि आपकी कमी खल रही है। फीलिंग्स लव वाली एनर्जीज़ है, मतलब वो आपको बहुत ज़्यादा आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही, कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं कि जो सामने से, मतलब किसी का जैसे थर्ड पर्सन है या कोई फैमिली है, उसकी वजह से थोड़ा सी एनर्जीज़ को चेंज करना पड़ता है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा माइंड में टेंशन है, फिर भी थोड़ा सा रिलैक्स होकर दिखाना पड़ता है। अगर अंदर ही अंदर आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है वो मैं यहाँ पर बता रही हूँ। अंदर ही अंदर वो इस चीज़ को समझ रहा है कि आपकी क्या इंपॉर्टेंस है उसकी लाइफ में, और उसने कितनी बड़ी गलती करी आपका रिश्ता तोड़कर। तो कहीं ना कहीं जो भी थर्ड पर्सन है उसके साथ वो हैप्पी वाली एनर्जीज नहीं आ रही। आपका प्यार, आपका लव, आपका रिलेशन उसे बार बार याद आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं दोबारा से आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता है। एनर्जीज कमिटमेंट वाली है आज की टैरो कार्ड रीडिंग में, यानी कि डेफिनेटली वो कम बैक होंगे आपकी लाइफ में, एंड कमिटमेंट देंगे। थर्ड पार्टी का रिश्ता तोड़कर आपकी लाइफ में आएंगे एंड
प्योरली आपको कमिटमेंट देंगे। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है आपके पर्सन की। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट की है प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।